हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर मैथ्स में। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर 1 रेशनल नंबर क्लास 8। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। ये दो रेशनल नंबर दिए हुए हमको, हमें क्या करना है? इन रेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है या नंबर लाइन के ऊपर बताना है कि ये नंबर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? 7/4। अब एक चीज का पता करेंगे, इसमें नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिवाइड करके देखते हैं। 7 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, पीछे बच गया 3, पॉइंट लगा लिया। 4 7 28, पीछे बच गया 2, यहाँ लगाए 0। ओके, 4 को भाग कर दिया हमने, 3 बच गए, 0 ले लिया, दशमलव लगा लिया। 7 चौक 28, पीछे 2 बच गया, फिर से 0 पुट किया, यहाँ 0 लिया, 4 बचा 20 का जो रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, यानी ये जो संख्या है 1.705 है। क्या है? 1.075, यानी ये 1 और 2 के बीच में आएगी। कहाँ पे आएगी? 1 और 2 के बीच में आएगी। ओके, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मान लो मेरा 0 है। अब डिनोमिनेटर चेक करेंगे कितना है? 4, तो 4 पार्ट करेंगे। कितना पार्ट करेंगे? 4। 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। फिर से 4 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो अभी ये नंबर कहाँ पे आएगा? 1.7। 1.7 का मतलब क्या हो गया? ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम इसका क्या कर लेते हैं? पार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पार्ट कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हो जाएगा 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 8/2, यानी ये कितना हो जाएगा? ये 8/4 यानी ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा यहाँ हो गया। अब ये नंबर लिख लिया मैंने 0 से लगा के 2 के बीच में। हमारा नंबर जो आने वाला है 1.7 जो है 1 और 0 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, यानी वो नंबर कहां से आ गया? ये आ गया। ठीक है, तो ये 7/4 हो गया। हमें पहले चेक कर लेना है डिवाइड करके कि ये कौन से नंबर के बीच में आने वाला है। ठीक है ना, चेक कर लिया कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा। हमने एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लिया, 0 1 2। अब हमने 4 पार्ट कर लिया। 1/4, 2/4, 3/4, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, 4 पार्ट कर लिया एक नंबर के बीच में। अब 4 पार्ट कर लिया तो 7/4 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है, बस 7/4। ठीक है ना, अब इसी तरह से क्या करेंगे? सेकंड पार्ट को करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए भी क्या करेंगे? सेकंड पार्ट पे ले लेते हैं। ये आ गया समझ में? 7/4 यहाँ पे आएगा। सेकंड पार्ट क्या है? -5/6 है। ठीक है, अब -5/6 है, इसको क्या करेंगे? माइनस को पहले भूल जाओ, 5 को डिवाइड बाई 6 से करेंगे तो इसमें जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 50। ठीक है ना, ये फिर कितना आ जाएगा? 8 से 48, फिर 2 बच गया, फिर 0 पॉइंट करेंगे, 6 18, फिर से 2 आएगा, ऐसे करके करते 3 3 आएगा,
ठीक है ना। तो ये आ गया 0.8, अप्रोक्स हमें क्या लेना 0.8। अब 0.8 कौन सा माइनस में है, इनकी संख्या माइनस में है, माइनस में संख्या है तो माइनस में हो गया। अब 0.8 कहाँ पे आएगा, ये जो आएगा 0 और -1 के बीच में आएगा 0.8 जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 और 0 के बीच में आएगा माइनस में साइड, हमें नेगेटिव साइड में चलना होगा, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दिया 0, ठीक है। तो अब मेरे को डिनोमिनेटर देखना है 6 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा -1, ओके। यानी 0 और 1 के बीच में हमने 6 पार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखे जाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और -6/6 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या 6 पार्ट कर दिया, तो 1/6 पहला पार्ट हो गया, 2/6 दूसरा पार्ट हो जाएगा, 3/6 थर्ड पार्ट हो जाएगा, 4/6 4 और 5/6, सब माइनस में चल रहा है, ठीक है। अब हमें कौन सा चाहिए, -5/6, तो -5/6 कौन सा हमारा, ये पॉइंट है, ये आपके लाइन पे ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज का चेक कर लेते हैं कि ये कौन से नंबर के बीच में आने वाला है, ठीक है, पूर्णांक के बीच में। फिर उसका क्या है, डिनोमिनेटर में जितना दिया है उतना उसका पार्ट कर लेंगे, जितना भाग कर लेंगे, 6 है तो 6 कर लेंगे, 10 है तो 10 कर लेंगे, तो 6 भाग था। अब फिर उसको नंबर से डिनोट कर दिया और ये आपका -5/6 आ गया, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11, ठीक है। तो ये ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब जो संख्या आएगी वो 1 से छोटी आएगी, ठीक है, 1 से छोटी आएगी। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता तो 1 से बड़ी होती, ये जो संख्या आएगी 1 से छोटी आएगी। अब साइन क्या दिया हुआ है, माइनस नेगेटिव साइन दिया हुआ है, यानी 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है ना। तो अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अब 9 ड्रॉ कर दिया हमने, यहां ले लिया मैंने 0, ठीक है। अब मुझे डिनोमिनेटर के अंदर सब में इक्वल ही दिया हुआ है, यानी 11 दिया हुआ है। 11 का मतलब है मेरे को 11 पार्ट करना पड़ेगा, इसका 11 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा आगे चल लेते हैं, और ये 11, ठीक है। 11 का आपका एंड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, ओके। सारा नेगेटिव है और जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, यानी हम इसमें 2 में अगर 11 का भाग देंगे तो ये 1 से छोटी संख्या है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे करेंगे -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 एंड -10/11। और यहाँ पर अगर लिखेंगे -11/11, इसका मतलब 1 ही हो जाएगा, ओके। तो ये आपका मैंने नंबर लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, -2/11, -2/11 किधर है भाई, तो 2 0 से 2 आगे जाएंगे, आ जाएगा 1 और 2, ये रहा -2/11, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है -5/11, ये रहा -5/11। तीसरा है -9/11, ये रहा -9/11। तो ये तीनों ही संख्या जो है लाइन पे आपका ड्रॉ हो गई, ठीक है ना।
तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। 11 पार्ट कर लिया। सबसे पहले ये देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन छोटा है। तो न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब संख्या जो है 1 से छोटी आने वाली है। ठीक है, 1 से छोटी आएगी और माइनस में है तो माइनस की तरफ जाएंगे हम, प्लस की तरफ नहीं जाएंगे। तो 0 से -1 की तरफ बढ़े। फिर इसका 11 पार्ट कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर जो 11 सबका दिया हुआ है, यानी 11 पार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस संख्या को हमने एक एक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 डिवाइड बाय 11। ओके, तो ये 11 पार्ट्स होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 2 यहाँ पे पूरा होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। जो आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं वो कौन से होने चाहिए? 2 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, अब 2 से छोटे होने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? 2 को हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर में लिख लिया 2/1। ठीक है, अब इसको रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? कोई भी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा? 20/10। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? 20/10 को जो छोटी संख्या है वो लिख लेंगे। अब 20/10 का मतलब क्या हो गया? 20 से छोटा छोटा लिखना अपने को, सीधी सी बात है। मैं जैसे लिख लेता हूं 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। ये सारी संख्या क्या है? 2 से छोटी होगी। आप चाहे इसमें डिवाइड करके देख लेंगे, 2 से छोटी आएगी। ठीक है ना, ये सारी रैशनल नंबर हो गया, 2 से छोटे आएगा। हमने क्या किया? पहले इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 2/1 को 10 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चाहते तो हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर, कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, चाहे 5 से छोटे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 से किया तो हमने 10 से छोटे 20 आए, 20 से जितना भी न्यूमरेटर छोटा होता है वो इसको अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखते हैं, 5 करके देख लेते हैं। क्या करते हैं? 5 कर लेते हैं। जैसे मैंने 5 कर लिया, ऊपर नीचे 5, तो नीचे ऊपर क्या आ गया? 10 आ गया, नीचे आ गया 5। ठीक है, तो अब क्या लिख सकता हूं मैं? 9/5, 8/5, 7/5, 6/5, 5/5, 4/5, 3/5। कितनी भी लिख दो, हमें तो 2 से छोटी चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो 2 से छोटी चाहिए। रैशनल नंबर 2 से छोटा होना चाहिए बस, चाहे वो 1 भी हो, चाहे 1.5 हो, चाहे आधा हो, कुछ भी हो। आ गया ना? ये 2 से छोटी संख्या है, इससे छोटा लिखना है। मतलब जो भी संख्या लिखेंगे वो 10 से छोटी होगी। डिनोमिनेटर आपका सेम रखेंगे। ओके, और भी चाहे जितनी चाहे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। 2 पूर्णांक संख्या के बीच में बहुत सारी रैशनल संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड -1/5। अब ये दो रैशनल नंबर्स हमको दिया हुआ है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब इसके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है -2/5, एक दिया हुआ है 1/2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो संख्याओं के बीच में अगर कोई भी रैशनल नंबर, दो संख्या दी हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है डिनोमिनेटर दोनों का सेम करेंगे। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम कोई भी एक संख्या ऐसी लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं, मान लो यहां से मैं डिनोमिनेटर मेरे को सेम करना है। ठीक है, अगर मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं
तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4/10, और ये क्या हो जाएगा 5/10। अब ये दोनों संख्या हमारे पास आ गई, -4 और 5/10। ठीक है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसके अंदर 10 रैशनल नंबर हमको नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 4 से कर देते हैं। ठीक है, अब 4 से करके देख लेते हैं, इसको अगर 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 20 के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 10/20। तो अब ये संख्या आ गई -8/20 और 10/20। तो अब यहाँ लिख लेते हैं -8/20। ठीक है, तो और इधर लिख लेते हैं -10/20। अब इन दोनों के बीच में चाहिए अपने को। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, चलते हैं -7/20, -6/20। ठीक है ना, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, 5/20, 20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। तो बहुत सारी संख्या आएगी, अपने को 10 संख्याएं लिखनी है, कोई भी 10 संख्याएं लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। जैसे 20 हो गया, अब 20 -8 से लगाकर 10 तक के बीच में जो भी संख्या आएगी, -8 से लगा के 10 के बीच जो भी संख्या आएगी, डिवाइड बाई 20 से पार्ट हो जाएगा। जैसे -7, -6, -5, -4, -3 सो ऑन 10 तक जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसके बीच में आपको रेशनल नंबर्स मिल गए। कितने भी रेशनल नंबर निकाल, आपको इसको और ज्यादा निकालना है तो और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा रेशनल नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं। फाइंड 5 rational numbers between 2/3 and 4/5 and -3/2 and 5/3 and 1/4 and 1/2। ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं हमको, हर संख्या के बीच में, हर दो संख्याओं के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाला ले लेते हैं। पहले वाला क्या है, 2/3 एंड 4/5। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, हम लिख लेते हैं स्टेप फर्स्ट, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर कितना कर लेते हैं, कितना करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर आप कर लेते हैं 30। ओके, लेट डिनोमिनेटर 30। ओके, तो अब 30 करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको 10 से करेंगे, इसको 10 से करेंगे। आपका संख्या क्या आ जाएगा, 20/30। ठीक है, ऐसा कैसे इसका भी करेंगे, 4/5। 30 करने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 और 5 6 30। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मैंने इसको कर दिया है 30, लेकिन अब ये 30 के अंदर आपको मिल नहीं रहा है 5, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 60 कर देंगे। ठीक है, 60 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां कितना आ जाएगा 40, यहां आ जाएगा 60। ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा, 60 करने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बताइए, यहां पे
60 को करने के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 48, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। हमने कर लिया डिनोमिनेटर 60, तो 2/3 को 60 करने के लिए 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा, और 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये हो गया 12 से मल्टीप्लाई। तो ये अब अपना नंबर कौन सा बन गया, 40 एंड 60 एंड 48 60। अब इन संख्याओं के बीच में हमको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर बताना है। तो सीधी सी बात है कि कौन कौन सा हो जाएगा, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60 एंड 47/60। हमको 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 निकाल दिया, हमको चाहिए कितना, 5, ठीक है। तो कोई भी 5 नंबर लिख लेंगे इसमें से, तो ये इसके बीच में जो है आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये रैशनल नंबर आपका आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट ले लेते हैं, -3/2 एंड 5/3। अब सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है ना। तो इसका भी डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, 60 कर लेते हैं। कितना करते हैं, डिनोमिनेटर 60, ठीक है। तो 60 करने के लिए क्या करेंगे, 3/2, 60 करने के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 30 से करेंगे, तो यह आएगा -90/60, ओके। ये हो गया 5/3। इसको 60 करने के लिए क्या करेंगे, हम 20 से करेंगे, ओके। ये 20 से करेंगे तो इधर भी 60 आ जाएगा, और ये हो गया 100 आ गया, ठीक है ना। तो ये -90 से 100 तक, तो बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहां से लिखेंगे -90 और 60, इधर लिख लेते हैं 100 और 60, इन दोनों के बीच में संख्या लिख लेते हैं, कौन कौन से आ जाएंगी। कोई भी अल्टरनेट संख्या लिख लो आप, जैसे मैंने लिख लिया -80/60, -50/60, ठीक है, 50/60, 45/60, 80/60, बहुत सारे नंबर आएंगे। हमको 5 ही चाहिए, 5 हमने लिख लिया, ठीक है ना। तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा बनाते जाओगे उतनी संख्या आपको ज्यादा मिलती जाएगी, ठीक है ना। पार्ट 3 ले लेते हैं। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में क्या है, 1/4 एंड 1/2 है, ठीक है। तो अब इसका डिनोमिनेटर कितना कर लेते हैं अपन, 40 कर लेते हैं या फिर 20 कर लेते हैं। डिनोमिनेटर कितना करते हैं, 20 करते हैं, ठीक है। 20 करके देख लेते हैं। तो 1 × 4 को 20 करने के लिए कितना करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 20/5/20, और 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 10/20। अब 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या मिलेगी, 5 संख्या मिल जाएगी, लेकिन हमें और 6 आराम से मिलेगी, 6 7 8 9 10, लेकिन ये छोटा हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को और थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो कितना करेंगे, 40 कर देते हैं। 40 करने के लिए यहाँ किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 40, ठीक है ना। यहाँ पे 40 करने के लिए आप 20 से करेंगे, तो यहाँ 40 हो गया, और यहाँ आपका 20 हो गया। अब क्या करेंगे, 10/40 और 20/40 के बीच में आपको नंबर लिखना है, तो कोई भी लिख ले जाओ, 11/40, 12/40,
13/40, 15/40, 17/40, 19/40, 18/40, 14/40, तो ये सारी संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा करते जाओगे उतनी संख्या हमको ज्यादा मिलती जाएगी। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर आपको थोड़ा बड़ा ले लेंगे तो आपको 5, 10, 20 जितनी संख्या चाहिए उतनी रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है ना दोस्तों। अगर समझ में नहीं आता है तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ठीक है। अब -2 का पूछ रहा है तो -2 अगर हम नंबर लाइन में जाए तो -2 ऐसा होता है। अब बड़ी संख्या किधर होगी? हमें राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा तभी बड़ी आएगी। ठीक है ना। ग्रेटर देन -2 चाहिए अपने को। ओके। तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा रहेगा, क्या रहेगा? -2 को हम क्या करेंगे? -2/1 लिखेंगे। ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे? कोई भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते, जैसे मैंने 10 से किया। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? -20/10। ठीक है ना। -20/10। अब -20/10 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है वो लिख लो। तो -20 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी भाई? ठीक है ना। इससे बड़ी बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है? -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -5/10, -4/10। बहुत सारी संख्या, कितनी भी संख्या लिख लो आप। ठीक है ना। बहुत सारी संख्या हो जाएगी। इसके इधर जाएंगे जितनी भी पॉजिटिव में बहुत सारी संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो वो सारी रेशनल नंबर में आ जाएगी। ओके। 9/10, 8/10। ठीक है। तो ये आप आगे जाती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। ओके। तो ये हो गया आपका -2 से ग्रेटर देन। ठीक है। तो -20/10 से जितना भी बड़ा संख्या आएगा वो सब -2 से बड़ी संख्या होगी। ठीक है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर लिखने के लिए सबसे पहले इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे 2/1। फिर इसको किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को। ठीक है। हमने 10 से किया, -20/10 हो गया। अब -20/10 से जितनी भी संख्या बड़ी होगी वो सारी रेशनल नंबर होगा, और जो भी रेशनल नंबर होगा वो -20/10 से बड़ा होगा। ठीक है ना। हम अगर ये लिखेंगे -21/10 तो ये इससे छोटी है। ठीक है ना। तो ये साइड नहीं लिखना अपने को, ये साइड चल रहा है, राइट हैंड साइड। नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड जितनी भी संख्या आएगी वो -2 से बड़ी होगी। ओके। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, कुछ खास नहीं है, बस सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ठीक है। अब 3/5 एंड 3/4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है। ये 3/5 है और ये 3/4 है। ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसके मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर इसका सेम हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको किया 20 से। ठीक है। तो 80 आ गया। ओके। तो इसको क्या करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितने से? 16 से। तो क्या आ जाएगा? 80, 48। ओके। यहां पे क्या आ जाएगा? 60/80। तो हमें संख्या क्या नई रेशनल नंबर क्या मिल गया? 48/80 एंड 60/80।
80। तो हमें ये संख्या मिल गई, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में हमें कितना चाहिए, 10 रेशनल नंबर चाहिए। हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, 16 पाँच 80, दोनों का डिनोमिनेटर क्या किया, 80 कर लिया, ये सेम कर लिया, ये सेम कर दिया, ठीक है ना। ऊपर नीचे इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब इन दोनों के बीच में कितनी रेशनल नंबर आएंगे तो देख लेते हैं, यानी 48 और 60 के बीच जितनी भी संख्या आएगी, ठीक है ना, वो इसके सारे रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। 80 है, सॉरी, ओके। 48 और 60 के बीच में अब कितनी आती है वही देख लो, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 55, 56, 57, ठीक है ना, 80, 80, 80, 80, 80, ठीक है ना, अपॉन में 80 लिख लिया मैंने। तो ये सारी संख्या है, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और लिख लेते हैं 58/80, एक और लिख लेते हैं 59/80। तो 11 नंबर आ गया हमारे पास। हमको चाहिए 10 रेशनल नंबर, ओके। तो ये हमारे 11 रेशनल नंबर्स आ गए, ओके। तो समझ में आया ना कि किस तरह से दो संख्याओं के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है, फिर जो न्यूमरेटर आता है उन बीच में जितनी भी संख्या आती है वो उसकी रेशनल नंबर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को डियर मैथ्स को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।